Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning cause or result indicator sentence part 6. Before the part 6, we have made the videos on part 5. If you want to watch those videos, go to the description. You will find the link over there. Watch those videos so that you may understand the part 6 very easily. Guys, as we all know, cause or result indicator sentence, we call them in Hindi कारण और परिणाम सूचक वाक्य. हिंदी में बोलते हैं कारण या परिणाम सूचक वाक्य. जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, आप समझ सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो पार्ट 1 से हमें पता लगता है कारण के बारे में और पार्ट 2 से हमें पता लगता है परिणाम के बारे में. तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है और परिणाम देखने को मिलता है इस तरह के सेंटेंसेस में. तो आइए, इस तरह के जो पार्ट 6 है इसमें आपको क्या मिलेगा. पहला जो पार्ट है उसमें आपको मिलेगा चूंकि, उसके बाद उपवाक्य जिसको हम क्लोज बोलते हैं. दूसरा पार्ट उसमें मिलेगा आपको इसलिए, और उसके बाद फिर आपको उपवाक्य मिलेगा. तो पहले पार्ट से चूंकि से हमें क्या होगा, कॉज यानी कारण का पता लगेगा, और पार्ट 2 इसलिए से हमें क्या पता लगेगा, रिजल्ट के बारे में पता लगेगा. देखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के सेंटेंसेस हम समझेंगे आज के पार्ट 6 में. इस तरह के सेंटेंसेस हैं, चूंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकती. देखिए यहाँ पे क्या आया, चूंकि आया. चूंकि के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं एज या सिंस या नाउ दैट या सीइंग दैट या कंसीडरिंग दैट या इन दैट या इन एज मच एज. इसमें से कोई भी एक टर्म हम यूज कर सकते हैं चूंकि के लिए. और जब इस सेंटेंस को हम चूंकि से बनाएंगे तो इसलिए कि हम इंग्लिश नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम यूज नहीं करेंगे. उस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारा जो प्रिंसिपल क्लोज है वो आगे रहता है और उसके बाद हम बिकॉज लगाते हैं. लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम चूंकि की इंग्लिश लगाएंगे तो इसलिए इंग्लिश किसकी, इसलिए कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे, इसलिए कि इंग्लिश छोड़ के रेस्ट ऑफ पार्ट को हम सेंटेंस में बना देंगे. अगला सेंटेंस क्या है, चूंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है, यानी कोई काम नहीं है, फ्री है, इसलिए सिनेमा जाएंगे. आज हम फ्री हैं तो हम सिनेमा जाएंगे. चूंकि आज हम फ्री हैं तो आज हम सिनेमा जाएंगे. इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे. तो बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, जो चूंकि है, ये वाला जो चूंकि है, जैसे मैंने बताया पार्ट 1 में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो एज यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे. एज या सिंस यूज नहीं करके हम नाउ दैट भी यूज कर सकते हैं, सीइंग दैट भी यूज कर सकते हैं, कंसीडरिंग दैट भी यूज कर सकते हैं, इन दैट भी यूज कर सकते हैं, इन एज मच एज भी यूज कर सकते हैं. यानी इस चूंकि के लिए ये सारे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद में आएगा हमारा क्लोज, और क्लोज कौन सा रहेगा, एडवर्ब क्लोज. उसके बाद आएगा हमारा क्लोज कौन सा, प्रिंसिपल क्लोज आएगा. कौन सा क्लोज आएगा, प्रिंसिपल क्लोज. यानी इस तरह के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज हमारा बाद में आता है. और जब हम बिकॉज से सेंटेंसेस बनाते हैं तो बिकॉज को हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, ठीक है. जैसे एज, सिंस, नाउ दैट, सीइंग दैट, इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे. बिकॉज को हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते. जैसे वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन बिकॉज ही इज वीक. इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं. उस वाले में जो पीसी हमारा बिकॉज के साथ बनता है, पीसी हमारा स्टार्टिंग में आता है. लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में आप कैसे बनाएंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं. पहला सेंटेंस, चूंकि वह कमजोर है. चूंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकती, इसलिए वह दौड़ नहीं सकती. तो चूंकि के लिए हमने क्या लगा दिया, नाउ दैट लगा देंगे, या क्या लगाएंगे हम, एज या सिंस लगा देंगे. नाउ दैट शी इज वीक, शी इज वीक. नाउ दैट शी इज वीक, वह दौड़ नहीं सकती. शी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती. और हम बिकॉज से सेंटेंस कैसे बनाते, शी कैन नॉट रन बिकॉज शी इज वीक. आया समझ में. यानी जब हमारा प्रिंसिपल क्लोज स्टार्टिंग में होता है तो इसको कैसे बनाते हैं, वह कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकती, इसलिए वह दौड़ नहीं सकती. तो उसमें इसलिए के लिए हमने क्या यूज किया, बिकॉज हम यूज कर देते हैं. लेकिन बिकॉज का हम सेंटेंस के बीच में उपयोग करते हैं. ये मिडिल में आता है सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस के बीच में आता है. स्टार्टिंग में चूंकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाली टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं ये यूज करेंगे. तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नाउ दैट, या आप लिख सकते हैं सीइंग दैट, या एज या सिंस शी इज वीक, शी कैन नॉट रन. आई होप समझ में आया होगा. दूसरा सेंटेंस है और समझ लेते हैं. चूंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है, यानी फ्री है, तो कैसे बनाएंगे, चूंकि सीइंग दैट लगा दो या नाउ दैट लगा दो,
seeing that we are free today. चूंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है इसलिए हम सिनेमा जाएंगे. मैंने बताया इसलिए कि यहाँ पे इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम सिनेमा जाएंगे. we will go to the picture. to the picture मतलब सिनेमा जाना. we will go to the picture. seeing that we are free today we will go to the picture. we will go to the picture. अगला सेंटेंस है चूंकि वह गरीब था. चूंकि वह गरीब था. now that या as या since कुछ भी लगा दो, ठीक है. चूंकि वह गरीब था. now that या as या since he was poor. चूंकि वह गरीब था इसलिए वह भूख से मर गया. ठीक है, इसलिए वह भूख से मर गया. he died of the hunger. he died of the hunger. died of the hunger भूख से मर गया. seeing that या now that या is या since he was poor he died of the hunger. died of the hunger hunger. वह भूख से मर गया. now that he was poor he died of the hunger. अगला सेंटेंस है चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं. चूंकि हम लोग दिल्ली में इसलिए हम लोग लाल किला देखेंगे. चूंकि या as या since या now that लगा सकते हैं या seeing that लगा सकते हैं या कोई भी टर्म्स जो यूज कर रहे हैं. now that, ठीक है. now that we are in Delhi. we are in Delhi. तो क्या करेंगे हम लोग लाल किला देखेंगे. we will see the red fort. see the red fort. since या as now that we are in Delhi we will see the red fort. अगला सेंटेंस है चूंकि वर्षा हो रही है. चूंकि वर्षा हो रही है. seeing that या considering that. seeing that कुछ भी लगा सकते हैं कोई भी टर्म्स. in that भी लगा दो, ठीक है. seeing that या in that it is raining. वर्षा हो रही है तो वर्षा के लिए क्या लगाते हैं. it is raining. seeing that it is raining. वर्षा हो रही है. चूंकि वर्षा हो रही है. seeing that या in that it is raining. आप बाहर न जाएं. इसलिए आप बाहर न जाएं इसलिए कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे तो आप बाहर न जाएं या आपको बाहर नहीं जाना चाहिए तो you should not go. यानी you should not को शॉर्ट में क्या बोलते हैं. you should not go out. go out मतलब बाहर जाना. you shouldn't go out भी आप बोल सकते हैं. तो गाइस यही आज की हमारी वीडियो में था पार्ट 6 के बारे में. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश कांसेप्ट.